ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त चैलेंजिंग है क्योंकि हिंदुस्तान की तवानाई ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से की फराहमी मगरबी एशिया से होती है। जनाब मोदी ने यकीन का इजहार किया कि कोविड के दौर की तरह मौजूदा दिक्कतों से भी हिंदुस्तान उभर जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मुल्क की आवाम से अपील करता हूँ कि वो बेदार रहें और अफवाहों पर गौर न करें। वज़ीर आज़म ने माई भारत के जरिए बजट क्वेस्ट के इनकाद का जिक्र किया, जिसमें तकरीबन 12 लाख नौजवानों ने मुल्क से हिस्सा लिया, जिसमें बाद में तकरीबन 1,60,000 उम्मीदवारों को मजमून मुकाबले के लिए चुना गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सौरभ बैसवार ने किसान बहबूद के मौजू पर लिखा था। वज़ीर आज़म ने खेलों का जिक्र करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली एथलीट गुलवीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। वे 1 घंटे से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम का असर कोने कोने में दिखने लगा है। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरठ के अरुण कुमार भी अब अपने इलाके में ऊर्जा दाता बन गए हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अरुण कुमार ने हिस्सा लिया था और अपने अनुभव साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि वो न केवल बिजली बिल की बचत कर रहे हैं बल्कि अपनी अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मुआशरा खुद आगे आता है तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाती हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेरक प्रयास देखने को मिला। वहाँ एक ही घंटे में 2,51,000 से अधिक पौधे लगाए गए और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस प्रयास की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हजारों लोग एक साथ जुड़े। छात्र, जवान, स्वयंसेवी संगठन, अलग अलग संस्थाएं, सबने मिलकर इस काम को संभव बनाया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए अपने ख़यालात साझा कर रहे थे। ये इस प्रोग्राम की 132वीं कड़ी थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इदारे में 9 तकर्रुर 665 नर्सों को तकर्रुरी लेटर तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम आज शाम लोक भवन में मुनक़िद होगा। इस पेशकदमी से रियासत की सेहत खदमात की तोसी और नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया कराने की सिमत में एक खुसूसी किरदार होगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से आज 29 मार्च से 1 अप्रैल तक पीसीएस मेन इम्तिहान 2025 मुनक़िद किया जा रहा है। ये इम्तिहान प्रयागराज और लखनऊ के 27 मराकज़ पर मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें 11,403 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। इम्तिहान का इनेकाद 2 मीटिंगों में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने सभी मुतल्लिक़ा अफसरान को हिफाजत और इम्तिहान के मद्देनज़र इंतज़ामात को लेकर सख्त अहकाम जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। कमीशन के नायब सेक्रेटरी की जानिब से जारी खबर के मुताबिक दरख्वास्त की आखिरी तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त में किसी भी तरह की गलती में इस्लाह के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। मरदमशुमारी 2027 के मकान फहरिस्तकारी और मकानों की गिनती के कामों के लिए कल मरदमशुमारी काम के डायरेक्टरेट लखनऊ में एक रोज़ा रियासती सतही तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह रेवेन्यू काउंसिल की कमिश्नर और सेक्रेटरी कंचन वर्मा और डायरेक्टर सेंसस शीतल वर्मा ने किया। इस मौके पर मोहतरमा कंचन वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मरदमशुमारी 22 मई से 20 जून तक की जाएगी। और रियासत में आज से एक मरतबा फिर मौसम में तब्दीली के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी उत्तर प्रदेश में आज से आइंदा 2 दिनों तक कुछ मकामात पर तेज़ हवा के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अंदेशा है।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।